आपको गौरव के साथ कहता हूं कि 1950 से जनसंघ से जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक मेरी पार्टी की यात्रा भले मंथर गति से चली हो, भले स्लो चली हो, मगर मेरी पार्टी की विकास यात्रा आइडियोलॉजी के आधार पर ही चली है। जब पार्टी की स्थापना हुई तब भी मेरा कार्यकर्ता भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाता था और आज भी भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अंदर साथ इस देश का विकास करना और हर कोने में विकास पहुंचाने मेरी पार्टी का मंत्र है मित्रों। और इसी के कारण हमारी पार्टी तो अस्तित्व में आई थी, वरना पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी। हम किसी से अलग नहीं हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब पार्टी बनाई तब वो उद्योग मंत्री थे, पद त्याग कर निकले थे। जरूरत क्या थी पार्टी बनाने की? और उस वक्त जब पार्टी बनाई जनसंघ, तब सालों तक जनसंघ का एक काउंसिलर भी चुनकर आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि आजादी का सारा यश कांग्रेस के अकाउंट में सीधा जमा हो गया था। जवाहरलाल नेहरू का सूर्य मध्याह्न पर था, मगर उस वक्त नई बनी हुई सम्मिलित सरकारों ने जब निश्चय किया, नीतियां बनानी शुरू की, देश की विदेश नीति बनी, देश की कृषि नीति बनी, देश की शिक्षा नीति बनी, देश की अर्थ नीति बनी, देश की रक्षा नीति और विदेश नीति जब बनने लगे, तब कुछ लोगों को लगा कि सारी नीतियों में भारतीय मिट्टी की सुगंध कहीं पर नहीं दिखाई पड़ती है। ये सारी नीतियों का मूल कहीं ना कहीं पश्चिम के विचार से जाकर मेल खाता है, पश्चिम के विचार के साथ जुड़ा हुआ है। तब उनको लगा कि अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, मगर यही रास्ते पर देश बहुत आगे चला गया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एक वैकल्पिक सोच देने की जरूरत है। एक नीतियों का विकल्प देश की जनता के सामने रखना चाहिए, और विकल्प रखने के लिए, सत्ता पर आने के लिए नहीं, क्योंकि सत्ता पर आने की तो दूर दूर तक संभावना ही नहीं थी। सत्ता पर आने के लिए नहीं, एक विकल्प रखने के लिए भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बना। और मित्रों, भारतीय जनसंघ ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ मुक्त व्यापार और मुक्त खेती की बात उस जमाने में करी थी, जिसको लेकर आज मोदी जी भी चल रहे हैं। हम विचारधारा से कभी फटके नहीं, विचारधारा कभी बदली नहीं, विचारधारा कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करी है। हम वो पार्टी हैं।